थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है अभी भी जीने का, सफर है अभी भी जारी। तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे लिटिल ऑफिसर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे और जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम यही उमंग के साथ परसेंटेज का, जैसा कि बताए थे, टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन यहीं से, तो आज हम इसी का वीडियो करने वाले हैं। एकदम लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, बस हड़बड़ाइएगा नहीं, बस लॉजिक से करना है और लास्ट तक चलते रहना है। बस आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। जिसको जिसको प्रतिशत में दिक्कत हो रहा है उसको आज के बाद प्रतिशत में डर नहीं है। प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं और आज हम इस पे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। अगर आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि बेसिक कॉन्सेप्ट वहां जाके देख लीजिए, तब आज जो यहां से प्रश्न देखिएगा तो समझ में बहुत अच्छा से आएगा। वहां पे हम कितना अच्छा से समझाएं, पहले हम पिलर आप सबका मजबूत किए, क्योंकि पिलर मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। ये बात तो आपको पता है। जब पिलर मजबूत हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट तो करने में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। स्टडी कीजिए ऐसा, देखिए काम कीजिए ऐसा कि नाम हो जाए, चाल चलिए ऐसा कि निशान बन जाए। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए छाप छोड़ने का कुछ प्रयास किया कीजिए। तो आज हम जो सीखने वाले हैं प्रतिशत का, वो क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में जेएनवी हो या फिर सिमुलतला हो या फिर सैनिक हो या फिर रामकृष्ण मिशन हो, समझ रहे हैं, मिलिट्री स्कूल हो, हर एक जगह यहां से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। बस ये बात माइंड में सेट रखिए। बस जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं प्यार से करते हुए चलिए और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। बात समझ गए ना? फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और एक बार ही बोलेंगे, बार बार हम नहीं बोलेंगे। जितने भी छात्र नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लिटिल ऑफिसर्स बाय खान सर चैनल पे इस तरीका से पढ़ाया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा कि आप सोचे नहीं होंगे और आपको कुछ पल में इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आप वहां क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। समय को बचाने के लिए भी यहां बताया जाता है। तो आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पे। एक बार जो हम पहले बता चुके हैं उस पे थोड़ा सा कुछ दिए थे याद करने के लिए प्रतिशत में, वो चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हम बताए थे आप सभी को, क्या बताए थे कि अगर 100% कहीं लिखल है तो 100% का वैल्यू क्या होता है सर? 1 होता है। हम बताए थे 100% का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब देते चलिए। उसके बाद बताए थे 50% का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। उसके बाद बताए थे हम 25% का वैल्यू क्या होता है? 1/4 होता है। उसके बाद हम बताए थे 33.1/3% का वैल्यू क्या होता है? 1/3 होता है। उसके बाद बताए थे 10% का वैल्यू क्या होता है? 1/10 होता है। उसके बाद हम बताए थे 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। उसके बाद हम बताए थे 11.1/9% का मान कितना होता है? 1/9 होता है। उसके बाद बताए थे 9.1/11 का वैल्यू क्या होता है प्रतिशत में? तो 1/11 होता है। उसके बाद हम बताए थे 66.2/3% का मान कितना होता है? तो 2/3 होता है। जो कि बताए थे कुछ गिना चुना डाटा है, इसको अगर आप याद रख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। अब आप लोग कहिएगा, अगर पीछे नहीं देखें तो बोलिएगा सर कैसे कैसे मान निकाल दिए। तो इसका कॉन्सेप्ट भी अभी हम समझा देते हैं, हल्का सा थोड़ा सा छिट्टा मार देते हैं ताकि जो नए जुड़े हुए हैं बच्चे उसको आसान हो जाए, नहीं तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा ना। सर कैसे किए, हवा में रह गए, तो हवा में किसी को हम रहने देंगे नहीं। बात समझ में आया? ऑल टू ऑल एक एक क्वेश्चन को इतना बारीकी से बताएंगे कि क्वेश्चन का इतना भंडार लाए हैं कि करते करते थक जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सब प्रक्रिया जो बताएं, इसमें हम अभी 33.1/3 को थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। इस पे कैसे हम कर रहे हैं थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से।
देखिए प्रतिशत को कैसे चेंज किया जाता है। जैसे हम बोले 33.1/3%, यही है। कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना कीजिए सर, 33×99 और एक को ऐड कीजिए। पूर्णांक तोड़ने आता है ना, 33×99 और 99 में एक जोड़ेंगे क्या होगा, 100 होगा। 99 में एक जोड़ेंगे क्या होगा, 100 बटे नीचे 3 है तो क्या दे देंगे 3। अब प्रतिशत का मतलब हम क्या सिखाए थे, नीचे 100। प्रतिशत का मतलब क्या सिखाए थे, नीचे 100। क्यों, क्योंकि प्रति 100 पर प्रति 100, प्रति ये लगा हुआ है, नीचे लगा दिए हम 100। यहां तक क्लियर। 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 3। तो यही तो हम बताए अभी कि 33.1/3% का वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3। बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, 66 वाला को फंडा समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 66.2/3% है ना, तो बोलिए इसको भी उसी फॉर्म में करेंगे। कैसे, 66 गुना 3 करेंगे तो 198। कितना होता है, 198। 66 तिया 198। कैसे हम फटाक से कर देते हैं बराबर गुना। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं बराबर गुना, तो अभी आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर समय निकाल के एक बार मेरा चैनल पे वीडियो वाला सेक्शन में जाइएगा, वहां पे तो वहां पे दिख जाएगा कैलकुलेटर से भी आसान करे गुना, समझ गए। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका गुना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बिना पेन उठाए कैसे गुना किया जाता है वो हम वहां बताए हैं। बड़ा से बड़ा 4 अंक 5 अंक 6 अंक का गुना यो चुटकी में उड़ा दीजिएगा आप। तो आप लोग जाके वो जरूर देख लीजिएगा एक बार, तब आपका बेसिक और कंप्लीट हो जाएगा। गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मने मन उड़ा दीजिएगा, समझ गए। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। 66 तिया 198, 198 में 2 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 बटे नीचे क्या है 3, तो 3 दे दिए। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, खत्म। क्या बचा, 2/3। तो ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आ गया, वही हम बताए थे 66.2/3% का वैल्यू क्या होता है, 2/3। समझ गए, ये तरीका समझ में आ गया। बढ़े हम आगे, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर किए अभी शॉर्ट में। अब देखिए क्वेश्चन, टाइप 1 का क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, 20% का भिन्न रूप क्या है। व्हाट इज द फ्रैक्शन इक्वेटन इक्विवेलियन इक्विवेलेंट है स्पेलिंग ठीक है, हाँ ठीक ठीक, ऑफ 20%। देखिए बात को समझिए, 20% का भिन्न रूप क्या है। कुछ नहीं करना है आपको, बस यहां देखिए 20% हम लिख दिए ना, 20% लिख दिए। अब 20% देखिए, अभी फर्स्ट में हम बताए कि प्रतिशत प्रति 100, तो 20% का मतलब क्या हो गया, नीचे में 100। 1 0 कट गया, 2 से काट दिए 5 बार में, 1/, क्या हो गया 5, 1/5 आपका राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। अगर आपको डाटा याद रहता 20% का वैल्यू क्या होता है तो बनाने का जरूरत था, 1/5 नहीं कर देते। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आया, बढ़े आगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, 0.075 को प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, प्रतिशत में। कुछ नहीं करना है, पहले पॉइंट उड़ाइए। पॉइंट जब उड़ाएंगे नीचे आ जाएगा 1000। पॉइंट के बदला में, पॉइंट जब उड़ाते हैं इसके बदला में 1 आता है। उसके बाद 3 गो है यहाँ पे डिजिट, तो 3 गो 0 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत। प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बताए थे हम, 100% से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या बताए थे हम, कि उसको 100 से भाग किया जाता है, सिखा के रखे हुए हैं। अब बोलिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 से गया 15 बार में, कितना बार में गया 15 बार में। तो यहां आया 15/2%, 15/2%, तो भाग दे देंगे तो क्या आएगा 7.5%। आपका राइट आंसर हो गया 7.5%, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन, 400 का 25%,
400 का मतलब क्या होता है गुना 25%, यही निकाल देना है, यही निकालना है। 25% का खेला क्या होता है 1/4। अगर याद रहता तो डायरेक्ट मार देते 1/4 कटाते 100 आंसर, लेकिन हम बेसिक तौर पे भी बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ 400 गुना 25/% का मतलब 100, 10 कट गया, 25 चौके 100, देखिए आया ना 100। ये डायरेक्ट किया जा सकता था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 3/4 है को प्रतिशत में बदलना है। अब बोलिए 3/4 है, क्या है 3/4, इसको प्रतिशत में बदल देना। अगर माइंड में रहता कि 75% का वैल्यू सर 3/4 बता के रखे हैं पीछे आप, तो डायरेक्ट बन जाता यहां से 75%। लेकिन 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 समझिए, हम बताए थे कि प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करना है। 100% से क्या करना है, गुना करना है। 4 से कटाएंगे, 4 से गया कितना बार में, 25 बार में, 25 दिया 75, 25 दिया क्या हुआ 75%, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 150 को दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है। ज्ञात कीजिए। एक बात नोटिस कीजिएगा कि ये सब जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, समझ गए। देखिए 2009 में पूछा, ये जेएनवी में पूछा गया है। कितना इजी प्रश्न पूछा गया है, 150% है, समझ गए। उसको दशमलव में लाना है, कुछ नहीं करना है आपको। 150/% का मतलब क्या, 100। अब देखिए 10 से 10 कट गया, 10 से भाग लगाना आसान है, यानी कि 1.5 आएगा। कितना आएगा 1.5, तो 1.5 ये हो गया। अगला क्वेश्चन है सर्दी जुकाम के कारण जो है गला फंस गया है। 84% निम्नलिखित में से किसके बराबर है, जो कि 2011 में पूछा है जेएनवी में। 84%, तो 84/% का मतलब क्या होता है 100 होता है। अब इसको कटाइए फटाफट, 4 2 इसका आधा कर दिए, इसका भी आधा कर दीजिए, फिर इसका आधा कर दीजिए, फिर इसका आधा कर दीजिए, कितना आ गया 21/25। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा बोलिएगा। कमेंट पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, करना है, इसलिए कमेंट हम आपसे 5 मिनट लास्ट में बात कर लेंगे। जो भी प्रश्न आपका है उसका सब जवाब मिल जाएगा, इसलिए अभी आप कमेंट पे भी ध्यान नहीं दीजिए, बस समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए 0.22 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या बताए थे, 100 से गुना किया जाता है। यहाँ पॉइंट उड़ाए 100 आया, 100 से जब गुना कर देंगे तो 100% से ये 100 नानी घर चल जाएगा, 100 नानी घर गया, बचा क्या 22, तो 22% हो गया, 22%। 50 का 120% क्या होगा, देखिए 2015 में पूछा गया है। A to Z जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, सभी प्रीवियस पेपर का है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटा हुआ है। देखिए 50 का मतलब गुना, 120% का मतलब नीचे में 100, 0 खत्म, 12 पंचे 60, आपका आंसर आ गया 60। उसके बाद देखिए 17/25 को प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। 17/25 नहीं, डायरेक्ट अगर याद रहता आपको वैल्यू, अगर याद रहता जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम करा चुके हैं, तो 68 आंसर मार सकते थे आप लोग। लेकिन बेसिक भी फंडा बताए, हम क्या बताए हैं, 17/25 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से आपको बोले थे हम गुना करने। 25 चौके 100, 17 चौके 68, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि 100 के 10% का 5% है। 100 के 10% का 5%, यानी कि 100 के का मतलब गुने होता है, 10% का मतलब भी गुने होता है 5%। बस इसी को सॉल्व कर देना है। 100
गुना 10% का मतलब नीचे में 100 गुना 5% का मतलब नीचे में 100। 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म, 5 से गया 2 बार में, यानी कि 1/2। 1/2 को हम कहते हैं 0.5। 0.5 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब बढ़े टाइप 2 की ओर। देखिए टाइप 2, प्रतिशत वृद्धि और कमी। प्रतिशत वृद्धि और कमी। प्रतिशत वृद्धि और कमी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं हम। टाइप 1 आपका क्लियर हो गया। टाइप 2 जैसे कि बहुत फंडा होता है इसमें कि 10% वृद्धि पर मान क्या होगा, तो 5% कमी पे मान क्या होगा, तो ये सब फंडा जानना है। तो देखिए अभी बात को समझा, जैसे कि हम बोले कि ए में 10% वृद्धि करने पर मान क्या होगा, पहले ये बात समझिए। तो कैसे करना है, ए प्लस ए का x%, ये फॉर्मूला होता है, समझ गए। ए प्लस ए का x%, ये वृद्धि का फॉर्मूला हुआ। किसका फॉर्मूला हुआ? वृद्धि का। वृद्धि का। और कमी का फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, ए माइनस ए का x%, ये कमी का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, लेकिन ये अभी हम समझा देते हैं, लेकिन ये सब मने मन करना है, वो हम सिखाएंगे आपको मने मन कैसे बोल देते हैं। कोई भी मान बोलेंगे मने मन आप उड़ा दीजिएगा, कैसे वो बात को समझिए। पहले हम जैसे कि बोले वृद्धि पे कि 20% वृद्धि पर ए का मान क्या होगा। ए में 20% वृद्धि कीजिए, तो क्या कीजिएगा आप, फॉर्मूला जाइएगा, ए प्लस ए गुना x% के जगह 20% रखना है। 20%, बात समझ में आ रहा है? अब देखिए a प्लस ए गुना 20% का मतलब 100 नीचे 100 दे दिए। अब बोलिए a प्लस, इसको जब हम काटेंगे 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो यहां बचा 1, a गुना 1 क्या बचेगा? a/5। नहीं कुछ तो नीचे क्या आएगा? 1 आएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा? 5 आएगा। 1 से भाग दीजिए 5 बार में, तो 5 बार में जाएगा 5a प्लस 5 5 खत्म, तो a बचा, क्या हुआ? 5 6a 6a/5। तो वृद्धि पर मान कितना आया? 6a/5। बोलिए यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, समझ गए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट करना ही रहता तो मतलब कि एग्जाम नहीं निकलेगा मेरे प्यारे छात्रों। जितना देर में आप बेसिक कॉन्सेप्ट कीजिएगा उतना देर में पेपर हल करके कोई और रिजल्ट प्राप्त कर लेगा। तो आपको स्मार्ट तरीका से पढ़ना है, समझ गए, स्मार्ट बनिए। तो इसी को शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, इतना लाइन नहीं करने के बजाय हम सिर्फ इतना को बॉक्स बनाएंगे और आंसर मार देंगे। कैसे? देखिए ए में वृद्धि करना, 20% वृद्धि करना है, तो मेरे साथ बोलिए, हमेशा प्रतिशत 100 का, बोलिए यस या नो। हमेशा प्रतिशत कितना का होता है सर? 100 का होता है। अगर वृद्धि बोला जाए तो उसमें ऐड करते हुए जाइए, समझ गए। कैसे? जैसे कि बोला 20% वृद्धि 120/100, 30% वृद्धि 130/100, 50% वृद्धि 150/100, 60% वृद्धि 160/100। समझ में आ गया? हमेशा 100 में बढ़ाना है, हमेशा 100 में क्या करना है? बढ़ाना है। तो यहां पे हम कर सकते थे कि 120% वृद्धि यानी कि 120/100, यहां ए था तो लगा देंगे ए, 0 0 खत्म, इसका आधा 6, इसका आधा 5, यानी कि 6/5a आ तो गया, आया 6/5a। समझ में आया? तो इतना कॉन्सेप्ट ही काफी है आपके पास। तो ये चीज करना आज से नहीं है, बात समझ में आ गया, इसलिए बताए हम। अब जैसे कमी पे भी बता देते हैं आपको। जैसे देखिए कमी पे हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि 25% कमी किया। कितना प्रतिशत कमी किया? 25%। 25% क्या किया है? कमी किया है। तो कुछ नहीं करना है, a माइनस ए का 25% लिख दीजिए, लिख दिए यहां पे। अब बोलिए a माइनस ए गुना 25% मतलब क्या? 125 चौके 100, यहां 1 बचा, a माइनस ए बटे 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 4 आएगा। 1 से गया 4 बार में, 4 गुना ए, 4a माइनस ए कितना आएगा? 3a/4।
कितना आया 3a/4, कमी पे मान आया 3a/4। इसी को शॉर्ट में कैसे करना है ये बात समझिए। अब कमी पे बोला, प्रतिशत आपको क्या समझाए हम, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सौ क्या होता है, सौ में ही सब चीज करना है आपको। बात समझ में आ गया, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में हर एक अंक 100% होता है। बात समझ में आ गया। तो बस कमी बोला माइनस कर दीजिएगा, जैसे कि 20% कमी 80/100, 60% कमी 40/100, 30% कमी 70/100। बात समझ में आ गया। 100 में हमेशा घटा देना है, कमी बोलेगा तो घटा देना है, वृद्धि बोलेगा तो जोड़ देना है। कोई दिक्कत यहां तक में? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए फटाफट। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां 25% कमी तो क्या होगा, 75/100 होगा। अब ए लगा देंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, तो 3/4 डायरेक्ट नहीं आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे थे आपको, समझ गए? क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, निगम कुमार से, इसलिए तरीका आपको सीखना होगा थोड़ा एडवांस। समझ में आया? अगर एडवांस टेक्नोलॉजी पता रहेगा तो ही कुछ कर पाइएगा, अन्यथा पेपर में प्रश्न पढ़ते पढ़ते नीचे नियम बनाते 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 पता चलेगा कि रिजल्ट आपका आ गया, पेपर सॉल्व नहीं हुआ है। समझ गए? इसलिए तरीका समझिए। बढ़े आगे, बढ़े आगे हो। चलिए फटाफट आप हमको कमेंट कीजिए सर, क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। 20% कमी पे मान बताइए, कमी पर 60% कमी पर 30% वृद्धि पर 40% वृद्धि पर। फटाफट कीजिए इसको, देखिए इसका जवाब दीजिए कमेंट में करके कितना होगा। 20% वृद्धि पे बताना, कमी पे बताना है, 60% कमी पे बताना है, 30% कमी वृद्धि पे बताना है, 40% वृद्धि पे बताना है, शॉर्ट हैंड में बताना है। ठीक है, देखिए टाइप 2। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। देखिए, यदि एक किताब की कीमत 20 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए पहले कितना था सर, 20 था। करने का देखिए मन ही मन, बिना पेन उठाए कर सकते हैं, यूं ही नहीं बोलते हैं कि बिना पेन उठाए आपको सोल्यूशन करने सिखा देंगे। देखिए पहले 20 रुपया था कि नहीं, अब हो गया 25 रुपया, बढ़ा कितना, 5 रुपया, कितना पे बढ़ा, 20 पे बढ़ा, 5/20, 5/20 यानी कि कटाएंगे तो कितना आएगा, 1/4। जब 1/4 आया तो 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 25% नहीं होता है, 25% होता है कि नहीं होता है। इसीलिए बोले थे कि मान याद रख लीजिएगा, मान याद रख लीजिएगा। मान याद रख लिए तो आपका माइंड से ही क्वेश्चन बनेगा फटाफट, क्वेश्चन करने का कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन हाजिर, क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन हाजिर। बात समझ में आ गया। देखिए नियम भी बता देते हैं, क्योंकि आप लोग तो भाई बोलिएगा कि सर नियम ने बताते हैं हवे मुरा दिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए पहले देखिए मूल्य कितना था, पहले था 20 रुपया, नया मूल्य क्या हो गया, 25 रुपया। समझ गए, बिफोर आफ्टर। ठीक है, अब बताइए वृद्धि कितना का हुआ, 5 रुपया का। कैसे सर, कैसे किए, 25 - 20 किए सर। समझ गए, 25 - 20 5 आया है। अब वृद्धि प्रतिशत निकाल देना है। क्या निकाल देना है, वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वृद्धि गुना 100 बटे पहले का मूल्य। तो देखिए वृद्धि कितना आया, 5 गुना 100 और पहले कितना था 20। 5 से कटा दीजिए, 5 से 4 बार में, 4 से गया 25 बार में, आपका कितना आ गया 25%। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, 25%। अगर आपको याद रहता डाटा तो माइंड में नहीं सॉल्व कर लेते। कैसे सॉल्व कर लेते सर, कि 5 रुपया बढ़ा सर
कितना पे बढ़ा, 20 पे। इसको कटा दीजिए, 5 चौके 20 यानी कि 1/4 आया सर। 1/4 किसका होता है प्रतिशत में सर, 25% का होता है सर। तो 25% डायरेक्ट आंसर आ जाता। समझे नहीं समझे, देखिए आगे। अब कह रहा है एक संख्या में 10% की कमी की जाती है और वह 90 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या में 10% वृद्धि किया, 10% वृद्धि पे मान क्या बताएं हम, 110/100। एक संख्या क्या था, नहीं कुछ तो ए था, कितना मान आ गया, 90 आ गया। ये बात को समझ रहे हैं, ये बात को समझ पा रहे हैं। वृद्धि वृद्धियन कर रहा है, ओ कमी बोल रहा है, सॉरी कमी बोल रहा था, कमी करना है। 10% कमी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब बोलिए यहां ने कुछ तो क्या है, एक है। यहां तक समझ में आ रहा है। इसको भी मने मन किया जा सकता था, इसको भी मने मन किया जा सकता था, लेकिन देखिए यहां आपको हम पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि सर कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं आप। देखिए माना कि कोई एक संख्या, कोई एक संख्या ए है, कोई एक संख्या क्या मान लिए हम, ए है। प्रश्न से, प्रश्न से इसका ट्रिक भी बताएंगे, समझिए पहले नियम समझिए। करा है कि 10% कमी किया गया किसमें, ए में ना, यानी कि ए माइनस ए का 10%। जब कमी कर दिए तो उसका वैल्यू बता रहा है कि 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। बात समझ में आ गया, कमी कितना हो गया, 90 हो गया कमी करने के बाद। तो ए माइनस ए गुना 10% का मतलब 100 बराबर क्या, 90। 0 से 0 खत्म, ए माइनस ए बटे कितना आया, 10, नहीं कुछ तो नीचे 1 बराबर 90। इसका एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 से देंगे 10 बार में तो 10 बार में जाएगा, तो 10a माइनस 10 से 10 खत्म, a बराबर कितना, 90। 10a में एक a गया, क्या बचा, 9a बटे 10 बराबर यहाँ क्या, 90। ने कुछ तो नीचे एक। कोना कोनी क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। बराबर में कोना कोनी गुना किया जाता है, ऊपर नीचे काटा जाता है और सामने सामने काटा जाता है, या फिर नीचे नीचे काटा जाता है। ये कॉन्सेप्ट पता है आपको। अब देखिए 9 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 9a होगा बराबर 10 गुना 90 तो 900 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 100 बार में कटेगा, a बराबर कितना आ गया, 100। ये आपका राइट आंसर हो गया, 100। तो ये नियम था, ये क्या था, नियम, जो कि हम बता दिए। अब इसका ट्रिक समझिए, क्या समझना है, ट्रिक। ट्रिक हम बस यहीं पे बना रहे हैं। ट्रिक देखिए क्या करता है, करा 10% कमी, 10% कमी पे मान क्या होगा, 90/100 बराबर यहाँ क्या हो गया, 90। समझ गए, 90 90 काट दीजिए, एक बार में कटा, 1 गुना 100 क्या हो जाएगा, 100। आपका राइट आंसर फटाक से बन जाएगा। समझे, ये लॉजिक था, ये क्या था, लॉजिक। इसीलिए हम बताएं कि कोई भी क्वेश्चन हो बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है। समझ गए, इसीलिए हम बताते हैं कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, तरीका से पढ़िए। पहला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो वो क्लास देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। हम सोचे थे ये क्लास एकदम फटाफट उड़ाते हुए चलेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी नए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो बात को समझिए कि पहले वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अगर अभी नहीं देखने का मन है तो ये देख लीजिए, हम दोनों तरीका बता रहे हैं। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बैक में जाके वो वीडियो प्रतिशत का जरूर देख लीजिए, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मोटा मोटी 1 घंटा का क्लास है वो, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट हम कैसे कैसे वहां पे डील किए हुए हैं। तो आपको ये वीडियो फिर से देख लेना है तो आपका क्लियर हो जाएगा, प्रतिशत में कोई डर नहीं रहेगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि यदि वर्ग की एक भुजा में 20% बढ़ा दी जाए तो उसके परिमाप में कितना परिवर्तन हो जाएगा, परिमाप में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो बात को समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मान लेते हैं, माना कि वर्ग की भुजा, भुजा को हम मान लिए ए, भुजा को मान लिए क्या,
ए, बात को समझिए, ए जब माने तो प्रश्न से क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि ए मान लिए तो उसका पहले परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, भुजा को माने ए, तो इसका हल क्या आ गया 4a आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अब नया स्टेप जो हम करने वाले हैं, नया में क्या करेंगे, 20% वृद्धि, यानी कि भुजा का मान क्या हो जाएगा सर, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 20% वृद्धि, यानी कि a प्लस ए का 20%, a प्लस ए का 20%, तो कीजिएगा क्या आएगा, a प्लस ए गुना 20/100, 20 पंचे 100, ए प्लस ए बटे 5, नहीं कुछ तो नीचे 1, जब इसका एलसीएम लीजिएगा 5 आएगा, 1 से गया 5 बार में, 5 गुना ए क्या होगा 5a प्लस 5 से 5 खत्म a, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 6a/5, यही आ गया 6a/5 आ गया। यहां तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहां बात को समझिए, पहले कितना था 4a, अब कितना हो गया 6a/5 हो गया ना। बोलिए कि यहां पे क्या कर रहा है कि कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन करना है तो यहां पे देखिए आपका 4a है, यहाँ के पे हम क्या देख रहे हैं 4 है, और ये 4 से क्या है कम है ना, भाग देंगे तो कम आएगा, क्या आएगा कम आएगा, इसको भाग दे दे क्या, देखिए छोड़िए कमी निकाल लेते हैं, क्या कमी निकाल रहे हैं 4a माइनस 6a/5, तो क्या आएगा 5 चौके 20, 20a माइनस 6a/5, इसको जब हटाइएगा तो कितना आएगा 12 2 14, 14a/5 आ गया। अब कमी का प्रतिशत निकाल दीजिए, कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा, कमी गुना 100% बटे पहले का मूल्य, पहले क्या था वो करना है। तो देखिए कमी कितना हुआ था, यहां 20% बढ़ाया गया था तो कमी आ गया, कमी कितना आ गया 14a/5 गुना 100 बटे पहले कितना था सर 4a था, पहले कितना था 4a, नहीं कुछ तो नीचे 1 दे देते हैं, नीचे क्या दे देते हैं 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हम यहां कर दे, जगह नहीं है तो चलिए आइए यहां देखते हैं, 14a/5 गुना 1/4 गुना 100, तो देखिए 5 चौके 20, 20 पंचे 100, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 70a आ गया। कहां पे मिस्टेक हो गया भाई, 4a/4 गुना भुजा, ठीक है। ओ मिस्टेक तो शुरू में किए थे सर, ध्यान नहीं दिए आप, देखिए बात को समझिए कि ये आपका भुजा आ गया था, ये आपका क्या आ गया था, नया वाला भुजा आ गया था, तो इसका परिमाप निकालिएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालिएगा, तो यहां भी फॉर्मूला क्या 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, भुजा का मान क्या है 6a/5, यही ना 6 चौके 24/5a, ये आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहां पे थोड़ा सा समझिए कि पहले कितना था सर 4 था, और अब कितना हो गया इतना हो गया, इसको जब भाग देंगे तो 4.8 आएगा, नहीं आएगा 5 से खिलाएंगे 4 बार में 4.8 आएगा, यानी कि ये वृद्धि हल्का हुआ है। क्या वृद्धि हुआ है देख लेते हैं, वृद्धि कितना का हुआ है 24a/5 माइनस पहले कितना था 4a, नहीं कुछ तो नीचे 1, एलसीएम लीजिएगा 5 आएगा, तो 24a माइनस 5 से 5 खत्म, यहां बचा 4a, नहीं 1 से देंगे 5 बार में, 5 चौके 20a, 5 चौके 20a, जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 4a/5, यही ना आया 4a/5। तो अब हम वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, यहां देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि कितना हुआ
4a बटे 5 गुना 100% बटे पहले कितना था, पहले 4a था, 4a से 4a खत्म, 5 से गया 20 बार में, यानी कि 20%। ये आपका राइट आंसर आ गया 20%। तो ये आपका नियम प्रोसेस था, ये आपका क्या था, नियम प्रोसेस। बात समझ में आ गया। लेकिन क्या हम इस तरीका से पढ़ेंगे तो क्या हम रिजल्ट निकाल पाएंगे, लगता है नहीं ना। तो हम करेंगे इसको एडवांस तरीका से। क्या करेंगे वो बात को समझिए। ट्रिक मेरा क्या है, ट्रिक बस यही बना देते हैं। ट्रिक यहां समझिए ध्यान से, ट्रिक बता रहे हैं, समझिए। ये बॉक्स में बस इतना सा बॉक्स में ही हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं ट्रिक जानने के लिए? अगर तैयार हैं तो बोलिए यस सर तैयार हैं। ट्रिक बताएंगे ऐसा कि क्वेश्चन देखे आंसर हाजिर। समझ गए? देखिए कैसे कह रहा है कि यदि वर्ग की एक भुजा में 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप, अगर भुजा में परिवर्तन कुछ करे उससे कोई मतलब न है। अगर परिमाप पूछ दे, क्या पूछ दे, परिमाप, जो बोलेगा वही आंसर, जो बोलेगा वही आंसर, बनाने का जरूरत है ही नहीं। परिमाप पूछा तो जो बोलेगा वही आंसर, कुछ करना नहीं है। बात समझ में आया? कैसा लगा? कुछ अगर 30% वृद्धि करेगा तो पूरा नियम से सॉल्व करके लाएंगे तो 30% आंसर आएगा। लेकिन सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं है, हमको एडवांस तरीका से बनाना है ताकि एग्जाम फटाफट निकल सके। तो इसके लिए क्या किए हैं, परिमाप का एक नोट दिए आपको कि परिमाप पूछा वृद्धि करके भुजा में तो जो बोला वही आपका आंसर होगा, जो बोला आपका आंसर वही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं? तो ईमानदारी से बताइए कैसा लगा ट्रिक मेरा? अच्छा लगा? तो सारा ट्रिक मेरा ऐसा ही है, समझ गए? इसीलिए हम बताते हैं कि कॉन्सेप्ट एक बार मेरा समझिए ना, एक बार मेरा कॉन्सेप्ट आप समझिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि निगम कुमार क्या चीज है। समझ गए? ऐसे नहीं हम बार बार बोलते हैं कि बिना पेन उठाए आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने हम सिखा देंगे। समझ गए? बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। समझ गए? यू कैन डू इट, समझिए, आप कर सकते हैं, वो हम सिखाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कर रहा है, चीनी का कीमत में 20% की कमी आती है। चीनी का कीमत में, गौर से देखिएगा प्रश्न को, कह रहा है कि चीनी का कीमत में 20% कमी आया। 20% क्या हुआ, कमी आया। तो एक परिवार को अपनी खपत कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च में कम ना हो, खर्च कम ना हो? अब बोलिए कि कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा कि खर्च ना हो। चीनी का क्या किया है, चीनी का कीमत में 20% कमी आया है। 20% क्या आया है, कमी आया है। तो जब पहले क्वेश्चन एक बार समझ गए ना तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। क्वेश्चन बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आपको बात को समझिए कि आपको क्या करना है कि करा चीनी की कीमत में 20% कमी आया। ठीक बात है, पहले जितना था लेकिन अब कमी आ गया है। तो करा एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए, खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 5 किलो चीनी, मतलब कि एक दिन में आप 1 किलो चीनी लेते थे, 20 टका किलो देता था, एक मतलब समझिए 20 रुपया किलो चीनी देता था। अब वो चीनी हो गया आपका 5 रुपया किलो। तो क्या आप 1-1 केजी खरीदिएगा? वही 20 रुपया में क्या सोचिएगा कि और ज्यादा ले ले, खपत बढ़ा दीजिएगा। आप खपत क्या कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। तो वही कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाएगा, समझ रहे हैं? तो खपत क्या कीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। आप कितना बढ़ा दीजिएगा, 20 टका में आता था कितना, 5 रुपया में आता था 1 केजी चीनी, अब 20 रुपया में आता था 1 केजी चीनी। तो अब क्या किए, 5 रुपया कर दिए। तो अब क्या वही 20 रुपया में आप 4 स्टेप चीनी ले सकते हैं, 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो, 4 स्टेप। तो जब 4 स्टेप में मतलब 4 से भाग लग रहा है, तो 4 से जब भाग लग रहा है तो प्रतिशत में हम सिखाए हैं आपको कि 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 25%। तो मने मन आप लोग बना सकते थे। समझ में आ रहा है? मने मन आप लोग क्या कर सकते थे, बना सकते थे। लेकिन आपको तो भाई चलना है नियम से। तो देखिए
कुछ नहीं करना है, बस देखिए 20% कमी किया, जो है वही लिख दीजिए 20% बटे 20% कमी पे मान बताए 80 गुना 100, प्यार से आपका आंसर आ गया। 0 0 खत्म, 2 से गया 4 बार में, 4 से खिला दिए 25 बार में, आपका 25% आंसर, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या 40 से बढ़कर 60 हो गया, एक संख्या 40 से बढ़कर क्या हो गया, 60 हो गया, तो हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। वही बात नहीं हो गया टाइप 1 में, अभी हम पढ़े थे ना कुछ देर पहले कि एक पुस्तक का मूल्य इतना रुपया था, इतना से बढ़ के इतना हो गया, तो वही तो बता रहा है 40 रुपया से बढ़कर कितना हो गया, 60 हो गया। तो 40 से बढ़ा कितना, 20 बढ़ा, कितना पे बढ़ा, 40 पे बढ़ा, प्रतिशत में लाना है 100, 20 दूना 40, 2 से गया 50, 50% आपका राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत? अगला, एक व्यक्ति का वेतन 25% कम कर दिया गया है, वाह, लो 25% कम कर दिया है, समझ गए, जितना वेतन मिलता था उसको 25% क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो कह रहा है उसके नए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसे मूल्य वेतन वापस मिल सके। माना कि मान लीजिए कि पहले उसको 500 रुपया वेतन मिलता था महीना में, समझ गए, अब 200 रुपया घटा दिए, कितना मिल रहा है, 300 रुपया मिल रहा है। अब हमको वृद्धि अगर करना है, यहां क्या कर रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसे मूल वेतन वापस मिल जाए, मूल वेतन वापस मिल जाए, समझ गए। तो 200 रुपया का फिर से क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो मूल वेतन मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन वही क्वेश्चन कर रहा है। तो अब बोलिए कि 25% कम किया है, 25% क्या किया है, कम किया है। 25 कमी पे मान क्या होता है, घटा देते हैं, गुना क्या हो जाएगा आपका 100, 25 तिया 75%, 3 से भाग लगाइएगा 33.33%, खत्म। अगला कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें यदि खपत वही रहता है। फटाफट जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है, एकदम बताइए फटाफट। क्या होगा, 10% का वृद्धि बोला, बताइए तो क्या होगा आंसर। आंसर नहीं आ रहा है सर, आंसर नहीं आ रहा है सर, काहे ना आंसर आ रहा है सर, क्यों नहीं आंसर आ रहा है, रीजन है आंसर नहीं आने का, आप तरीका गलती कर रहे हैं, समझ नहीं पाए प्रश्न को। यहां देखिए क्या मेन पॉइंट क्या है, यदि खपत वही रहता है, खपत वही रहता है, क्या रहता है, वही, जो है वही। अब बात को समझिए, हम समझा रहे हैं। करा कि कीमत में 10% वृद्धि किया तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें यदि खपत वही रहता है। मान लीजिए कि आप गाड़ी लिए पेट्रोल डलवाने गए, पेट्रोल का दाम पता वहां चला क्या कि 100 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल दे रहा है, ठीक बात है, और आपको चाहिए प्रतिदिन, चाहे कितनों रेट बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, प्रतिदिन आपको 2 लीटर यूज करना है तो करना है। अब 200 रुपया में हम लिए 2 लीटर, नेक्स्ट दिन गए पता चला 120 रुपया लीटर हो गया। अब 120 रुपया लीटर हो या 240 रुपया लीटर हो, हमको तो जरूरत 2 लीटर प्रतिदिन है तो लेना तो पड़ेगा। अगर 20% हम वृद्धि किए हैं पेट्रोल के कीमत में तो दाम भी तो 20% अधिक न देना होगा, खपत क्योंकि मेरा वही है। बात को समझिए, खपत मेरा क्या है, वही है। 2 लीटर लेते थे तो 2 लीटर हम और लेंगे, लेकिन 4 लीटर नहीं कर सकते, ना तो 1 लीटर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो जितना हम लेते थे उतने लेंगे, तो जितना प्रतिशत वृद्धि किया है पैसा में भी तो उतने प्रतिशत न वृद्धि होगा, नहीं होगा। समझे ना बात को, क्या कर रहे हैं हम कि अगर 100 रुपया में हम लेते थे पेट्रोल, अब 2 लीटर ले रहे हैं तो कितना लगा सर, कितना लगा,
छोड़िए, आप बात को सिंपल में समझिए। यहां देखिए, 100 रुपया में आप 1 लीटर पेट्रोल लेते थे, ठीक है, बोलिए यस लेते थे। अब बोले कि 100 रुपया में आप 1 लीटर पेट्रोल लिए, 1 लीटर पेट्रोल लिए, तो अब बताइए हमको कि आप डेली 1 लीटर यूज कर रहे हैं, डेली 1 लीटर यूज कर रहे हैं। एक दिन पता चला कि पेट्रोल लेने गए, 1 लीटर लिए, लेकिन ले लिया हमसे 120 रुपया। तो पैसा लिए 1 लीटर, लेकिन लिया कितना, 120 रुपया। तो वृद्धि कितना का हो गया, 20 रुपया का हो गया। प्रतिशत में बोलेंगे तो 100 पे वृद्धि हुआ है, 100 पे वृद्धि हुआ है, प्रतिशत में बदलना है, 100 से भाग, 100 से गुना, तो कितना आया, 20%। बात समझ में आ रहा है? यानी कि 100 पे मान कितना भी बढ़े, प्रतिशत वही कल आ जाता है, प्रतिशत वही कल आ जाता है। अगर खपत समान रहे तो जितना वृद्धि करेगा वही। तो इतना बात समझ में आ गया, माइंड में क्लियर है? नियम बताएंगे फिर वही लेन दी जाएगा, इसलिए ट्रिक समझा रहे हैं, बात को समझिए। कितना नियम पढ़िएगा, देखिए क्या कर रहा है कि 10% वृद्धि किया, क्या किया, 10% वृद्धि किया, लेकिन खपत तो वही न है, खपत वही न है सर। खपत हम 1 लीटर करते थे तो 1 लीटर करने हुआ, चाहे आप कितना वृद्धि कीजिए। तो बताइए 10% वृद्धि किया है तो 10% पैसबो न बढ़ेगा, पैसबो 10% न बढ़ेगा। तो आपका आंसर मने मन नहीं निकल गया, बनाना था इस प्रश्न को। 20% वृद्धि किया और खपत वही है, तब इसका दाम क्या होगा, पैसा में कितना वृद्धि होगा, तो 20% होगा। सिंपल बात है। अगर खपत समान रख रहा है, खपत समान रख रहा है, 2 लीटर यूज किया तो 2 लीटर ले रहा है, कितना वृद्धि करे पैसा उतने वृद्धि होगा, समझ गए। 20% वृद्धि करेगा पैसा में भी 20% वृद्धि होगा, 30% कमी करेगा पैसा में भी 30% का कमी होगा। बोलिए ट्रिक समझ में आया, यस या नो? अगर समझ में आ गया तो रुके हुए क्यों हैं, एक बार लाइक जरूर कीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते, यही अच्छा नहीं लगता है। लाइक कीजिए, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आप सभी को, समझ गए। जोर शोर से शेयर कीजिए सभी को, देखिए कैसे उड़ रहा है यह क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक पौधे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से बढ़ के 13 सेंटीमीटर हो गया। पहले 10 था, अब 13 हो गया, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितना पे बढ़ा, 10 पे बढ़ा, प्रतिशत में निकालना है 100। इस सब क्वेश्चन को आगे पढ़ना है सर, डायरेक्ट नहीं उड़ा देंगे। 1 0 से 1 0 खत्म, 3 गुना 10 30%। बोलिए समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं सर, धीरे धीरे चलने का मेरा इसलिए यह नियम है क्योंकि सबको एक समान लेके हम चलते हैं, समझ गए। क्योंकि एक कहावत है ना, गाना सुने हैं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, समझ रहे हैं। तो उसी धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे चलना है, इतना रिकॉर्ड बना लेना है। कोनो क्वेश्चन आना है, आन जी आन जरा देख ले कितना है, तो इतना निगम सर सिखा दें कि क्वेश्चन को देखते के साथ फरिया लेंगे क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है, समझ गए। क्योंकि हमको पता है कि कौन नस कहां दाबेंगे, कौन सा क्वेश्चन कहां पुटक जाएगा, ये सब पता है हमको, लॉजिक, समझ गए। इसीलिए आप लोग सिर्फ बने रहें। देखिए ना हम कितना मैथ में आपको टंच बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक संख्या में पहले 25% का वृद्धि किया। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा, 25% वृद्धि किया। कह रहा है कि और फिर 25% का कमी किया, तो शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन को गौर कीजिएगा सर, तो जेएनवी का एग्जाम में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, समझे। जब 23 में पूछा गया है तो ये 27 में भी पूछ सकता है, समझे। इसीलिए ये तरीका, कॉन्सेप्ट समझिए बात को। क्या नियम बता दे इसका कि ट्रिक? नियम बताएं कि ट्रिक बताएं, जल्दी बताइए फास्ट में। सक्सेसिव तरीका, सक्सेसिव, अच्छा सक्सेसिव बोल रहे हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। इस पे आप लोग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? कह रहा है कि 25% वृद्धि, तो ए का मान हो गया 25, फिर कह रहा है कि 25% कमी, बी को कमी कर दीजिए, यानी कि प्लस 25% कमी, 25% क्या आ गया, कमी। कमी का चिन्ह तो जानते हैं, माइनस होता है। फिर यहां प्लस ए का 25 था, गुना बी का क्या था,
-25 था बटे 100। देखिए अब करते हैं सॉल्यूशन। 25 माइनस 25, अब यहां देखिए 25 प्लस, इसको जब गुना करेंगे तो यहां देखिए प्लस माइनस यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कर देते हैं। 25 गुना 25 बटे कितना हो गया, 100। अब ये तो जीरो बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं, मामला फिट है, खत्म। तो कितना का कमी आ रहा है सर, माइनस में आएगा तो कमी होगा, 625 बटे 100 माइनस में, यानी कि -6.25, -6.25, -6.25 बता रहा है कि कमी हुआ, क्या हुआ, कमी। तो यानी कि आंसर आपका हुआ 6.25, 6.25, 6.25 इंक्रीज। समझ गए, कोई दिक्कत। तो ये सक्सेसिव तरीका पॉसिबल था करना, यहाँ क्यों करें हमेशा, शॉर्ट में नहीं उड़ा देंगे। आइए शॉर्ट समझते हैं, शॉर्ट, शॉर्ट क्या कहता है ये समझते हैं। शॉर्ट मेरा बस इतने में हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हम शॉर्ट को यहाँ पे खत्म कर दे, शॉर्ट में हम खत्म कर दे यहाँ पे, फटाक से बताइए, बताइए सर, बताइए बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, क्या बताए थे हम, क्या कर रहा है, 25% वृद्धि, 125 बटे 100 गुना, फिर 25% कमी क्या होगा, 75 बटे 100। समझ में आया। बस इसको हल कीजिए, एगो 100 को बचा के रखना, एगो 100 को क्या करना है, बचा के रखना है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, समझ गए। इसको जब गुना करेंगे 125 तिया 375, 375, 375 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.625। ओहो गलती हो गया सर, भाग करने में गलती हो गया। 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 बार में कटा। अब इसको गुना कीजिएगा, 375 बटे 4 आएगा, 375 बटे क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब बताइए 375 आया बटे 4 आया, 4 से भाग लगाएंगे इसको हम, 4 नमा 36, 4 नमा 36, यहाँ बचा कितना, एक सटेगा, यहाँ क्या होगा 15, क्या होगा 15, बात को समझिए, 15 होगा, 4 चौक 16, तो 3 बार में 4 तिया 12, फिर पॉइंट लगाएंगे, वहां जीरो बैठेगा 2 पे, 4 पंचे 20, यानी कि 35, यानी कि कितना आया आपका 93.5 बटे कितना 100। 100 से ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, 6.5 कम ना है, 6.5, इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, खटाखट उड़ाइए, आपका आंसर आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। और ये देखिए जेएनबी 2025 में पूछा गया है, बताइए फटाफट। देखिए एक वर्ग लिए, इसका भुजा ए लिए, भुजा क्या लिए ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत। ये पहले वाला था, ये कौन वाला था, पहले वाला। लेकिन अब नयका वाला में क्या कह रहा है, नयका वाला में समझिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि भुजा को 2 गुना किया जाए। पहले भुजा ए था, पहले भुजा क्या था, ए था, लेकिन अब 2 गुना किया गया है, गुना क्या किया गया है, 2 गुना क्या किया गया है, 2। तो अब बोलिए ये नया वाला बना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि पहले देख लीजिए कितना हुआ ना, वृद्धि बराबर 4a स्क्वायर। अब पहले लग रहा है a स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर आएगा। अब वृद्धि प्रतिशत अगर निकालने बैठे, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुना 100%, वृद्धि गुना 100%,
यहां पे नहीं अट रहा है सर। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, वृद्धि वृद्धि कितना हुआ 3a² गुना 100% बटे पहले वाला क्या है एक a², a² से a² खत्म तो 300%, 300%, 300%, 300%। ये नियम था, ये क्या था नियम। लेकिन ऐसे नहीं करना है, लॉजिक से चलना है। किससे चलना है, लॉजिक से। तो लॉजिक क्या कहता है ये बात को समझिए। इतने में बना देंगे, इतने में खत्म। देखिए कैसे, पहले देखिए क्या करा है, 2 गुना किया जाए। क्या गुना किया जाए, 2 गुना किया जाए। मने मन बनाइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा² होता है, a² हो गया। 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4² हो गया। समझ गए। अरे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 1 है, पहले 1 था अब 4 हो गया। कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। जब 3 बढ़ा तो डबल जीरो लगा दीजिए ना, हो गया आंसर। समझ गए, खत्म। अगर रहता कि 5 गुना किया, क्या गुना किया 5 गुना, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में 1 कम कर दीजिए। लॉजिक देखिए, क्या गुना किया 2 गुना किया, क्या गुना किया 2 गुना किया, तो 2 का स्क्वायर किए और 1 घटा दिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 में गया 1, कितना आया 3, तो 3 को 300 समझेंगे। 3 को क्या समझेंगे 300। लेकिन अगर 5 गुना कहा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 1 घटा देंगे 24, 2400 आंसर। अगर 3 गुना कहेगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में घटा देंगे 8, 800 आंसर। बोलिए कैसा लगा, सब यही तरीका है मेरा। समझ गए। तो नोट ट्रिक को करते हुए जाइए, समझ गए, काम देगा एग्जाम के समय में, समय को बचत करेगा। टाइप 3 परीक्षा और अंकों पर आधारित प्रश्न, परीक्षा और अंकों पर आधारित प्रश्न कर रहा है। तो इसको समझिए, थोड़ा सा समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। देखिए बोलिए, मान लीजिए कि 500 नंबर का एग्जाम हुआ, 500 नंबर का एग्जाम हुआ। जो बात समझा रहे हैं वो समझिएगा नोटिस करके। 500 नंबर का एग्जाम हुआ आपका, कैसो नंबर का एग्जाम हुआ 500 नंबर का, 500 नंबर का एग्जाम हुआ। अब हम बोले आपको कि 400 नंबर अगर आप लाते हैं, नहीं हटाइए, 300 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप पास हो जाइएगा। 500 में अगर आप 300 लाते हैं, 500 में अगर आप 300 लाते हैं, पास हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, पास हो जाइएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब बताइए कि एक विद्यार्थी जो है ना 200 नंबर लाया, एक विद्यार्थी 200 नंबर लाया, लेकिन यहां बोल रहे हैं हम पास होना है कितना में, 300 में। बोले हम कि एक विद्यार्थी 200 नंबर लाया और 100 नंबर से फेल हो गया, 100 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। उसको पास करना है, उसको क्या करना है, पास करना है। कितना अंक देना होगा उसको, 100 और देना होगा। मैंने जितना अंक से फेल किया वो अंक आप जोड़ दिया कीजिए तो आपका पास मार्क्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पास मार्क्स। 100 नंबर से फेल किया तो 100 नंबर से हम इसको पास करा देंगे, तो 300 300 आपस में बराबर हो गया। 300 300 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां तक बात समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट एक समझाए, समझ में आया कॉन्सेप्ट एक। अगर नहीं समझ में आया एक बार और समझिए कि हम बोले कि 250 नंबर लाया और वो 50 नंबर से फेल हो गया, तो 50 नंबर इसको क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे, तब ये पास हो जाएगा। कितना से, 300 से। समझ में आया, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट समझाया, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट समझाया। अगर पास होने के लिए कुछ अंक बच रहा है शेष, पास होने के लिए कुछ अंक शेष बच रहा है, तो आपको क्या कर देना है, उसमें ऐड कर देना है। बात समझ में आया। जबरदस्ती उसको पास करवाइए ना, काहे फेल करवाइएगा। देखते हैं आजकल फेल होता है क्या होता है, पंखा से लटक के मर रहा है। लेकिन आप लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि फेल होने ही नहीं देंगे। समझ गए। इसलिए ध्यान से वो सब काम नहीं करना है, वो सब गलत काम होता है। ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। अब हम बोले आपको कि 500 नंबर का तो एग्जाम लिए सर, बहुत अच्छा बात है।
500 नंबर का एग्जाम लिए आप, ठीक है। 500 में आपको लाना है 300 नंबर, 300 लाना है और पास करना है। खाली खाली आपको पास करना है। क्या करना है? पास करना है। लेकिन एक छात्र क्या किया कि 350 ले आया। कितना ले आया? 350 ले आया। 350 ले आया, मतलब 350 ले आया, लेकिन इसको लाना था कितना? 300 लाना है। कितना लाना है? 300 लाना है। तो 50 नंबर तो ज्यादा ले आया। अरे 50 नंबर ज्यादा ले आया जी, तो 50 नंबर इसको ज्यादा क्यों दें? बराबर हमको करना है। क्या करना है? बराबर करना है, पासे तक रखना है। बताया गया है कि कॉपी ऐसा जांचना है कि पासे रखना है, ज्यादा नंबर नहीं देना है, इसको पासे मार्क्स तक न रखना है। तो क्या करेंगे? 50 जो ज्यादा या 50 क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। 50 हम लोग क्या करने वाले हैं? घटा देंगे। यानी कि हमको लाना था, ओ ठीक है किए थे, 350 आ गया, 50 हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 300 के बराबर हो जाएगा। आप ये बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? कि आपको पास करना था, लेकिन पास से अधिक अंक ले आए, पास से अधिक अंक ले आए, इसलिए आपको घटना होगा। इसलिए आपको क्या करना होगा? घटना होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट दो गो समझ में आ गया, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, अगर आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा। करे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या करा है। एक छात्र एक परीक्षा में 25 में से 18 अंक प्राप्त करता है, उसका प्रतिशत क्या है? चलिए ये लेवल 1 ही आया। 25 अंक का एग्जाम हुआ, लाया 18 अंक, तो करा कि उसका प्रतिशत क्या है? तो 18 अंक लाया, कितना में से? 25 में से। प्रतिशत में निकालना है 100%। समझ में आया? क्या वृद्धि नहीं है ना बोल रहा है, उसका प्रतिशत बताइए। प्रतिशत बता रहे हैं। 25 से गया 4 बार में, 18 चौके 72। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। परेशानी तो होना ही नहीं चाहिए आपको। टाइप 3 तक कर लेते हैं, समझ गए? क्योंकि ज्यादा लंबा बनाने से फायदा नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हुए जाएंगे। सब प्रीवियस पेपर लाए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए धीरे धीरे करेंगे ना तो डायरेक्ट माइंड में घुसते हुए जाएगा। नहीं तो एक बार बता देंगे 10 टाइप, तो आपका दिमाग ऑल बल हो जाएगा। 11 टाइप है, प्रत्येक टाइप में 10 प्रश्न है, समझ लीजिए। और 11वां टाइप में तो खतरनाक सेट किया हुआ है, नवोदय, सिमरतला, सैनिक, नेत्रहाट, बीएचयू, सब जगह पूछा हुआ है क्वेश्चन। समझ गए? सब दिखाएंगे आपको। ये देखिए आपका 2026 में पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि वह 125 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। देखिए 33%, प्रतिशत में पूछा, 33% पास मार्क्स है। ये क्या है? पास है। यहां हम लिख रहे हैं ऊपर में पास है, ठीक है। और इधर क्या किया कि 125 नंबर लाया और 40 अंक से फेल हो जाता है। ये तो फेल ना हो गया, इसको भी हमको पास करना है। क्या करना है? पास करना है। 40 नंबर क्या करना होगा सर? इसको देना होगा। ई भी पास हो गया, ई भी पास है, तो पास पास आपस में बराबर, पास पास आपस में बराबर। बताए थे ना बैक में, बैक में बताए थे ना हम, तो वही तो प्रोसेस हुआ। 33% का वैल्यू आ गया आपके पास। कितना आ गया सर? 165। तो 33 रुपया में 165 आम मिलता है। 33 रुपया में 165 आम मिलता है, तो 1 रुपया में क्या गो आम मिलेगा सर? कीजिएगा 165/33 कीजिएगा, तो कुल प्रतिशत 100 का होता है, तो 100 पर मान होता है, तो 100% का मान निकालना है आपको। पहले इसको कटा दीजिए, 33 से 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना क्या कर देना है आपको? 100। कितना आ गया? 500। यानी कि परीक्षा जो हुआ था कितना नंबर का हुआ था? 500 नंबर का हुआ था। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, आपका क्लियर है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह 500 अंकों में से एक लड़की ने 400 अंक प्राप्त किया, तो उसका प्रतिशत क्या रहा?
आप ही लोग बना दीजिए फटाफट। 400 नंबर लिया 500 में से प्रतिशत में बदलना है 100, फटाफट एकदम खटाखट उड़ाइए। 5 से गया 20 बार में, 20 चौका 80%, आपका राइट आंसर। अगला कह रहा एक परीक्षा में 35% छात्र फेल हुआ, 455 छात्र पास हुआ, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को समझना है ना तो एगो कहानी आपको समझना होगा। कहानी सुना बे, क्योंकि आप तो जानते हैं हम कहानी बना के ही बताएंगे। समझिए, आपको पापा 100 रुपया दिए, ठीक है, आपको पापा 100 रुपया दिए, आप गए मार्केट, 100 रुपया में से 20 रुपया खर्चा कर दिए, 20 रुपया खर्चा कर दिए, कितना बचा आपके पास? 80 रुपया बचा, बचा ना, कितना बचा? 80 रुपया बचा। और एक लड़का को और 100 रुपया मिला और वो गया, वो 10 रुपया खर्चा किया। वो कितना रुपया खर्चा किया? 10 रुपया खर्चा किया, उसके पास कितना बचा? 90 रुपया बचा। तो आपको दोनों को तो बराबर करना था, दोनों को क्या करना था? बराबर करना था। तो 10 टका जबरदस्ती ओकरा और खर्चा करवाएंगे, कहेंगे 10 सुन सुन, कल तुमको खिलाए थे ना, हम कल आइसक्रीम खिलाए थे ना, आज तुम नहीं खिलाएगा, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? खिला दो, चलो चलो। तो पोट लिए, 10 टका और खर्चा करवा दिए। अब ओकरो पास बचा 80 रुपया, हमरो पास बचा 80 रुपया, तो दोनों बराबर है। अब बोल नहीं सकता है तुम्हारे पास भी 80 है तो हमारे पास भी 80 है, बोल नहीं सकता है। बोल मैं नहीं ज्यादा, हाँ हो गया 80-80, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। बस यही तरीका है, आपको बराबर करना है। क्या करना है? बराबर, जबरदस्ती करना है, बराबर कर दीजिए। देखिए कैसे बोला कि 35% छात्र फेल हुआ, 35% छात्र फेल हुआ और 455 छात्र पास हुआ। देखिए अभी बात को समझिए, 35% के है जी, ये फेल है, और यहां क्या कर रहा है? 455 क्या है? पास है। तो फेल और पास कहियो बराबर होगा? कहियो बराबर नहीं होगा, समझे? तो हमको जबरदस्ती बराबर करना होगा, यानी कि फेल है, एकरा पास कर देंगे, एकरा क्या कर देंगे? पास कर देंगे। क्या कर देंगे? पास। कैसे? देखिए प्रतिशत हमेशा कितना पे खेला? 100 पे करना है। अब बोलिए 100 रुपया आपको पापा दिया, आप 35 का खर्चा किए, कितना बचा आपके पास सर? बोलिएगा 65 रुपया बचा सर, ठीक है, 65 रुपया बचा, आप 65 रुपया ले लिए, ठीक है। यहां देखिए बात को समझिए, 100 में से 35 फेल है, तो 65 क्या होगा? पास होगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग हम क्या बोल रहे हैं? 100 में से 35 क्या है? फेल है, तो 65 क्या है? पास है। 65% क्या है? पास है। और ये हो तो पास है, 455, ये भी क्या है? पास है। ये लिख रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आएगा। पास पास आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, हो गया। तो 65% का वैल्यू कितना? 455। अब ई फंडा समझिए कि 65 रुपया में 455 आम, 65 रुपया में 455 आम, तो 1 रुपया में कै गो आम? तो 1 रुपया में 455 बटे 65, समझ गए? कटा दीजिए इसको, 5 से 13 बार में, 5 से 5 नंबर 45, 5 एकम 5, 13 से 13 91, कितना आया? 7 आम, यानी कि 1 रुपया में 7 आम। तो कुल बताएं 100 पे न निकालने के लिए आपको, तो 100 गुना क्या कर देंगे? 7 करेंगे तो कितना आएगा? 700। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़े आगे, चलिए ठीक है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40 छात्रों की एक कक्षा में 80% छात्र लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। ये भी तो वही क्वेश्चन हो गया। देखिए 40 छात्रों की कक्षा में कुल 40 छात्र है। कुल छात्र कितना है सर? कुल छात्र कितना है? 40। और कुल प्रतिशत कितना होता है ये बताइए आप। कुल प्रतिशत कितना होता है? कुल प्रतिशत 100 होता है सर, 100%। 100% में आपके पास लड़का के गो है?
लड़का सर 80% है। पूछ रहा है कि लड़की क्या गो है सर, लड़की पूछ रहा है। लड़की कितना होगा, 100 में 80 गो लड़का है तो 20 गो लड़की, 20% लड़की। तो लड़की और लड़की दोनों को लड़की निकालना है। तो कुल छात्र कितना था, 40। तो 40 का आप निकाल दीजिए ना 20%, 4 दूना 8, खत्म। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर दूसरा तरीका और बता देते हैं हम। ये था फर्स्ट तरीका। सेकेंड, कुल छात्र कितना है 40, 40 में से 80% लड़का है, 0 0 खत्म, 8 चौक 32, 32 गो लड़का है तो 8 गो लड़की है। 40 में से 32 गो लड़के हैं तो 8 गो लड़की है। इस शॉर्टकट क्या कीजिए, ये नियम पीएम पे नहीं जाइए। 8 आंसर। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर नहीं समझ में आया तीसरा और बता देते हैं। तीसरा जानते हैं, जितना हम बनाएंगे, जितना बने ले जाएंगे उतना छोटा होते चल जाएगा। तीसरा इतने में खत्म। 40 था गुना मने मन 80% लड़का तो 20% लड़की, 100 पे खेला, यानी कि 20/100, खत्म। 0 0 0 0 खत्म, 4 दूना 8 आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। एक उम्मीदवार 20% अंक लाता है और 10 अंक से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 42% अंक लाता है जो कि 5 अंक से 1 अंक अधिक ले आता है। कोई दिक्कत नहीं, समझिए वो उम्मीदवार जो है, ये एक उम्मीदवार है। ये एक उम्मीदवार है, समझ गए। ये एक क्या है, उम्मीदवार है। इसको हम बना दिए। बोला कि ई जो है ना, ई 20% अंक लाता है। कितना प्रतिशत अंक लाता है, 20%। यानी कि ई जो है ना, कितना प्रतिशत अंक लाया सर, 20% अंक लाया। समझिएगा। बोला कि 10 अंक से फेल हो जाता है, इसको पास कीजिए जबरदस्ती। 10 अंक से क्या कर दिए हम, पास कर दीजिए। बोलिए यहां तक समझ में आया, ठीक है। फिर बोला कि जबकि दूसरा उम्मीदवार, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा उम्मीदवार भी देख लेते हैं। दूसरा उम्मीदवार जो है क्या कहा, 42% अंक लाया। कितना प्रतिशत अंक लाया, 42% अंक लाया और 1 अंक अधिक लेकर आया। 1 अंक कम कर दीजिए। क्या बोले, जरूरत से ज्यादा लाएगा तो उसको घटा देना है। तो ये दोनों बोलिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब एक कर मुंडी पे लिख देते हैं ए, इसका मुंडी पे लिख देते हैं भी ए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब बताइए कि ए इसलिए लिखे काहे कि मुंडी बार बार नहीं है बनाएंगे, इसका फिगर नहीं है ना बार बार बनाएंगे। अब बात को समझिए कि ए का 20% यानी कि ए गुना 20/100 प्लस 10 बराबर ए गुना 42/100 -1। अब बात को समझिए, उड़ाइए खटाखट, नहीं तो एक और शॉर्टकट समझाते हैं। देखिए 20% हो गया ए का मान, ए प्लस यहां 10 बराबर यहां क्या हो गया, 42% ए -1। अब देखिए 20% ए है, अब 42% ए है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 42% ए हो गया बराबर यहां -1। 10 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -10। इसको जब घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का, क्यों, क्योंकि छोटका में बड़का घटेगा तो कितना आएगा 22A। 22% का ए बराबर यहां क्या हो गया आपका -11 होगा। तो 1% का मान माइनस माइनस खत्म, 1% निकालना है तो 11/22, 11 दूना कितना हो गया 22, यानी कि 1 बटे कितना आ गया 2। 1/2 का मान 50 बताए हैं क्या, 1/2 का मान क्या बताए हैं, 50 बताए हैं। तो देखिए 1/2 आ गया, 22% का वैल्यू। ए का मान कितना आ गया 1/2, 1/2 है ना आया, हाँ 1/2 आ गया, ठीक है। तो कह रहा है तो
कुल अंक कितना का है, तो कुल अंक 100 का होता है। कुल अंक कितना होता है, 100 का। 1% का मान लिख दिए हैं, तो 1% का मान 1/2 आया। अथी 1/2 का मान 100 से निकालिएगा तो कितना आएगा, 50 ना आएगा जी। समझ में आया, डायरेक्ट याद हो जाता है 1/2 50 होता है। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत कैसे होगा। यदि 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, देखिए लड़का देके लड़की बोल दिया, 70% छात्र लड़का है तो 30% छात्र लड़की है। 30% छात्र कौन है, लड़की है। ये बात समझ में आ रहा है, 30% छात्र लड़की, 100 में हमेशा घटाना है। 30% कितना हो गया, लड़की, और यहां लड़की कितना 504 है, 500 लड़कियां 504, तो 30% में इतना आम, तो 1% में कितना आम, 504 बटे कितना 30, तो 100% में कितना आम, 504 बटे 30 गुना, तो लड़कों की संख्या बताएं। पहले कुल संख्या तो निकाले। 1010 खत्म, 3 से काटिए, 3 से 16 तिया 48, 3 अठी 24, 16 तिया 48, बचा दू यहां से हटा 24, 3 अठी 24, 16 8 1 0, ये हो गया। कुल लड़का का बताना है, तो लड़का कितना था 70% ना, 70 बटे 100, 0 0 0 0 खत्म। 7 अठी कितना हो गया सर, 7 अठी 56, इकाई अंक 6, 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 यही मिल रहा है आपका राइट आंसर। गुना करने का क्या जरूरत है, गुना करके आप लोग देख लीजिए, इतने आएगा आंसर। समझे, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 28 करा, एक कक्षा में 20% छात्र अनुपस्थित थे, यदि 32 छात्र उपस्थित थे तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 20% छात्र क्या थे, अनुपस्थित थे, और करा 32% छात्र उपस्थित थे, तो देखिए यानी कि 20% छात्र अनुपस्थित, 20% नए आया, अब 32 गो आया, प्रतिशत में क्या गो नहीं आया, 20% नहीं आया, तो 80% आया ना सर। 80% का वैल्यू कितना दिया गया है, 32, तो 1% का वैल्यू निकालिएगा 32 बटे 80, और कुल आपको बताए हैं 100% होता है, तो 32 बटे 80 गुना 100 कीजिए ना, फटाफट आंसर 0 0 खत्म, 8 चौक 32, 4 गुना 10 40, आपका राइट आंसर आ गया। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िए आगे, कह रहा है कि परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, एक लड़का 180 अंक लाता है और उतने ही अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक बताएं। तो ऐसा क्वेश्चन हम बताएं आपको, आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए। ऋषभ जी, इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट में दीजिए। देखिए 600 में से 480 अंक प्राप्त करने वाले छात्र के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। की दिक्कत है, 600 नंबर का एग्जाम हुआ, वो लाया कितना 480 लाया है, प्रतिशत में बोल रहा है निकालने, तो 100 से गुना कर दीजिए ना, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 6 से खिलाइए, 6 सते 42, 6 अठे 48, 80% आपका राइट आंसर। तो टाइप 3 आपका क्लियर हो गया। टाइप 4 में है ये टाइप 4, तो टाइप 4 जो है जनसंख्या पर आधारित है। टाइप 4 को हम कल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर ज्यादा टाइप बताएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। तो 3 टाइप तक बताएं, आपको समझ में आ गया है। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा आप लोग कि पीछे जो प्रतिशत का क्लास है उसको एक बार देख लीजिएगा, तो और क्लियर हो जाएगा, और एक बार रिवीजन इसको कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जोर शोर से तैयारी कराया जाएगा नवोदय सिमुलतला सैनिक और नेत्राहाट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।